नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। थाना ज्ञानपुर पुलिस को आज रात्रि करीब 3 बजे बड़ी सफलता मिली। संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग के दौरान मिली मुखबिर की सूचना पर वैदा खास तिवारीपुर की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल सवार वांछित अभियुक्त 25 वर्षीय आकाश उपाध्याय उर्फ धम्मू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त थाना ज्ञानपुर में दर्ज मुअसन 218/2025 धारा 303(2) जैसे मामलों में वांछित था। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ग्राम सिंहपुर नाहर पुलिया से लगभग 200 मीटर दाहिने मार्ग पर गिरफ्तार किया गया। यह अपराधी कई चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहा है और उसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अन्य घटनाओं में उसकी संलिप्तता की जांच जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक नाजायज 12 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की। गोली अभियुक्त के बाएं पैर में घुटने के नीचे लगी। अभियुक्त को तत्काल जिला अस्पताल ज्ञानपुर में प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर ट्रॉमा सेंटर BHU वाराणसी भेजा गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त से पूछताछ जारी है और अन्य मामलों में भी उसकी संलिप्तता तलाश की जा रही है। ये कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया का प्रमाण है। इस खबर में आप जानेंगे कि कैसे भदोही में रिश्तों का कत्ल किया गया। जिले के गोपीगंज कोतवाली के गोपालपुर ऊपरवार गांव में जयशंकर दुबे की गला दबाकर हत्या की गई थी। उसके ही बेटे ने पहले गला दबाकर हत्या की, उसके बाद करंट लगाकर उसे दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मृतक के सबसे छोटे बेटे की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली के गोपालपुर ऊपरवार निवासी जयशंकर दुबे गांव में बीते 7 सितंबर को घर में ही औंधे मुंह गिरे हुए थे। बताया गया कि पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। PM रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि अधेड़ की मौत करंट से नहीं, गला दबाने से हुई थी। मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने उनके बेटे कृष्ण शंकर दुबे को गिरफ्तार किया। घटना के समय 4 बेटों में वही घर पर था। पूछताछ में उसने पिता की हत्या की बात कबूल की। प्रभारी निरीक्षक शैलेश राय ने बताया कि आरोपी कृष्णा शंकर दुबे मुंबई में रहकर कार्य करता था। वह कुछ दिन पहले ही घर से लौटा था। पिता के साथ उसका अक्सर संपत्ति को लेकर विवाद हो रहा था। 7 सितंबर को उसने पहले पिता की गला दबाकर हत्या की, उसके बाद उसे दुर्घटना का स्वरूप देने के लिए करंट के झटके दिए और शव को वहीं छोड़कर कमरे में सोने चला गया। सुबह उसने आसपास के लोगों को सूचना देकर नाटक किया। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद मामला खुल गया। मृतक के सबसे छोटे बेटे राहुल दुबे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक के 4 बेटों में बीते साल एक बेटे की मौत हो गई थी। वहीं 2 भाई बाहर रहते हैं। आरोपी कृष्णा शंकर दुबे घर पर पिता के साथ रहता था। देखते हैं अगली खबर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी निर्णय में हस्तक्षेप की मांग की। शिक्षकों का कहना है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TT से छूट मिली थी। 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों को एक निश्चित समय में यह परीक्षा पास करना अनिवार्य था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है। इस फैसले से देश भर के करीब 20 लाख शिक्षक चिंतित हैं। शिक्षकों की मांग है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह फैसला लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने वैध रूप से नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की मांग की है। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र का जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने लाखों शिक्षकों की सेवा समाप्ति और आजीविका संकट से बचाने के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाने की मांग की। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भदोही पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने होटल ग्लोरी में छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रयागराज के दिनेश चंद्र उपाध्याय, सिद्धार्थनगर के अब्दुल अदालत शेख और आजमगढ़ की प्रीति मौर्य उर्फ रोली मौर्य शामिल हैं। दिनेश चंद्र उपाध्याय के पास से 2 अलग अलग नंबर के पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड
और 16 विभिन्न नाम की मोहरें बरामद हुई हैं। पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देश पर थाना प्रभारी बुद्धिसागर यादव के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की। टीम में हेड कांस्टेबल अजय सिंह, मनीष श्रीवास्तव, कांस्टेबल वरुण उपाध्याय, अनूप कुमार, महिला कांस्टेबल श्यामली तिवारी और चालक अजीत कुमार यादव शामिल थे। ये गिरफ्तारी मुकदमा संख्या 417/2025 से जुड़े मामले में की गई है। अब्दुल अदालत शेख से एक कीपैड मोबाइल और आधार कार्ड बरामद हुआ है। प्रीति मौर्य के पास से भी एक आधार कार्ड मिला है। तीनों आरोपियों को सुबह 11 बजे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दुर्गागंज के भंडा गेट के पास सोमवार को एक सड़क हादसा हुआ। चौकी कला जंघई निवासी सुनील और धनापुर कटवाड़ निवासी अमन कुमार बाइक से जा रहे थे। भंडा गेट के समीप सामने से आ रहे टेम्पो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिर गए। राहगीरों ने एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को भानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर पंचदेव और फार्मासिस्ट अनिल शर्मा, मुकेश तथा विजय ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने के कारण दोनों को ज्ञानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि भंडा गेट के पास ब्रेकर नहीं होने से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अव्यवस्थित यातायात भी इसका एक प्रमुख कारण है। आइए अब अगली खबर देखते हैं। भदोही के चौरी थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर रिवॉल्वर दिखाने का मामला सामने आया है। जगन्नाथपुर निवासी शिवम तिवारी उर्फ बऊ ने सोशल मीडिया पर रिवॉल्वर के साथ अपनी तस्वीरें अपलोड की थीं। एएसपी अभिमन्यु मांगलिक ने वायरल फोटो का संज्ञान लिया। उन्होंने चौरी थाना प्रभारी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना प्रभारी राजेश प्रताप सिंह ने मामले की जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि आरोपी बाजार और गांव में रिवॉल्वर लेकर घूमता है। पुलिस ने रात में ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में सामने आया कि रिवॉल्वर किसी अन्य व्यक्ति का था। चौरी पुलिस ने युवक को धारा 170, 126 और 135 BNSS के तहत गिरफ्तार कर चालान कर दिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि ऐसे मामलों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। अब फर्जीवाड़ा से जुड़ी एक खबर पर नजर। डीएम शैलेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक हुई। इसमें डीएम ने उपकेंद्र बैरीपरवा की सीएचओ मीनाक्षी देवी की ओर से फर्जी उपस्थिति एमएस पर दर्ज करने के मामले को गंभीरता से लिया। मामले की जांच सीडीओ और डीडीओ को सौंपी। 1 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। सीएमओ से तलब जिले के सभी डॉक्टरों की सूची करने को कहा। डीएम ने सीएमओ से सभी सरकारी डॉक्टरों की सूची मांगी। जिला अस्पताल के सीएमएस की मांग पर स्टाफ नर्स की व्यवस्था करने को कहा। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। कहा कि सभी डॉक्टर जनपद में निवास करें, अन्यथा निरीक्षण में अनुपस्थित पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। डीएम ने सभी पीएचसी, सीएचसी और एंटी स्नेक वैक्सीन की उपलब्धता पर जोर दिया। डीएम ने संस्थागत प्रसव बढ़ाने को कहा। ई कवच समरी रिपोर्ट में सभी एमओआईसी को आभा आईडी जनरेट करने का निर्देश दिया। देखते हैं अगली खबर। जिले में धान की खरीद शुरू होने में अभी करीब 1.5 महीने का समय है। केंद्र बनाने के साथ ही अब लक्ष्य भी तय हो गया है। इस बार भी 3,50,000 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। 30 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जिले में रबी सीजन में गेहूं और खरीफ में धान की मुख्यतः खेती होती है। गेहूं की खेती 50,000 हेक्टेयर रकबे में होती है। धान की खेती 54,000 हेक्टेयर में होती है। सरकार दोनों सीजन में क्रय केंद्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीद करती है। धान की फसल तैयार होने में अब भी कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय है। नवंबर में धान की कटाई शुरू होगी। नवंबर में ही इसकी खरीद शुरू होगी। विपणन विभाग की तरफ से 30 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें विपणन विभाग के 17, पीसीएफ के 12 और भारतीय खाद्य निगम के 1 केंद्र शामिल है। अब शासन से जिले को लक्ष्य भी मिल गया है। कुल 3,50,000 क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य तय हुआ है। जरूरत पड़ने पर बढ़ाए जाएंगे केंद्र। जिले में साल 2024 में भी 3.5 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय हुआ था। 3,997 किसानों से 1.9 लाख क्विंटल धान की खरीद की गई थी। 2025 में भी 3.5 लाख क्विंटल का लक्ष्य मिला है, लेकिन इस बार धान रोपाई का रकबा करीब 2 गुना हो गया है। ऐसे में 80 से 90% खरीद लक्ष्य पूर्ण होने का अनुमान जताया गया है। इस बार कुल 54,322 हेक्टेयर में धान की रोपाई की गई है। क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। जिला विपणन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि 3.5 लाख क्विंटल लक्ष्य मिला है। खरीद शुरू होने से पूर्व क्रय केंद्रों को खरीद का लक्ष्य दिया जाएगा। भविष्य में जरूरत पड़ने पर संख्या बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 2,369 रुपये
समर्थन मूल्य पर धान की खरीद होगी। अगली खबर देखते हैं। गोपीगंज के डेरवा पीएचसी में रविवार की रात नशे में धुत 2 युवकों ने हंगामा कर दिया। पीएचसी में तैनात चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ से मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा भाग निकला। आए दिन अराजक तत्वों के हंगामे के कारण रात्रि के वक्त मरीज पीएचसी आने से घबराते हैं। सीएमओ ने दोनों के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में तहरीर दी है। चिकित्सक डॉक्टर शशांक श्रीवास्तव, आशा कार्यकर्ता व स्टाफ नर्स पूजा यादव ने बताया कि रात्रि के पीएचसी में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को भर्ती किया गया। कार्यालय में मीटिंग चल रही थी। उसी वक्त 2 युवक आए। वह गाली गलौज करने लगे। उन्हें बाहर जाने को कहा तो वह मारपीट करने लगे। बाहर से ईंट पत्थर पीएचसी पर फेंकने लगे। सूचना पर पीआरवी पुलिस पहुंची तो वह भाग निकले, पर पुलिस ने एक को पकड़ लिया। उसे कोतवाली लाया गया। चिकित्सक का आरोप है कि उन्होंने गोपीगंज एसएचओ को कई बार फोन लगाया, लेकिन उनकी कॉल रिसीव नहीं की गई। तब उन्होंने एसओ को फोन किया और पुलिस पहुंची। कहा कि उपद्रव करने वाले इसी गांव के ही थे। चिकित्सक ने रात्रि में ही इसकी सूचना सीएमओ को दी। सीएमओ डॉक्टर एसके चक ने सोमवार को कोतवाली में दोनों आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी। कहा कि रात्रि में पीएचसी में पहरा लगाया जाए या वहां सुरक्षा कर्मी की तैनाती की जाए। अगली खबर देखते हैं। आजाद अधिकार सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष अमित पांडे ने बताया कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन है। यह अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। डॉ. नूतन ठाकुर राष्ट्रीय महासचिव हैं। दोनों के खिलाफ 25 साल पुराने एक सिविल मामले को आपराधिक एफआईआर में बदल दिया गया है। इस मामले में पहले जांच हो चुकी है। जांच में दोनों निर्दोष पाए गए थे। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें, एफआईआर रद्द की जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप के दोषियों पर कार्रवाई की जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।